जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ऑलरेडी इस वर्कशीट को हम लोग कर रहे हैं। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। अभी हम लोग वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखिए। कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ट्रायंगल है जिसका साइड दे दिया गया है। क्या क्या दे दिया गया है? 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर दे दिया गया। सब कुछ मीटर में, ठीक है। और क्या कह रहा है? डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या बताना है कि क्या ये ट्रायंगल इन साइड से फॉर्म होने वाला ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ये आपको बताना है। अब मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सम ऑफ a square of two side is equal to the hypotenuse। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो ये जो नंबर दिए गए हैं ये क्या बना रहा होगा? ये हर हाल में बना रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। इसके सॉल्यूशन के लिए करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, राइट। एच स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर एच स्क्वायर कहने का मतलब होता है यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या है? 36 है। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 है। 4 का स्क्वायर क्या है? 16 है। ये 36 है। इसको जब मैं जोड़ रहा हूं तो ये 25 हो जा रहा है। क्या 25 जो है 36 के बराबर है? दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स क्लियर हो गया एक चीज कि 3 मीटर 4 मीटर एंड 6 मीटर आर नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अ राइट एंगल, बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरस और नॉट। ये जो ट्रिपलेट दे रखा है ये पाइथागोरियन है या नहीं है ये बताना है। इसके लिए करना क्या होता है? सिंपल सा चीज है। ये जो दोनों पहला नंबर है ये ए है, ये बी है, और ये तीसरा नंबर क्या है? सी है। ठीक है, होना क्या चाहिए कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? सी के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर बराबर नहीं है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। बात समझ में आया? ये दिमाग में रहेगा। अब देखते हैं जो चीज किया वो होता है या नहीं। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ए क्या है यहाँ पर? 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 10 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 इज इक्वल टू ये क्या होगा? 100। इसको देखो जोड़ो, 4 और 1 5, 8 और 2 10 और 4, क्या ये बराबर है? नहीं ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? नो, ये ट्रिपलेट नहीं है। अब देखो इसको, देखो इसमें देखते हैं, फिर से वही करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर किसके होने चाहिए? सी के स्क्वायर के बराबर होने चाहिए, है या नहीं? अब देखो यहां पर देखो ए क्या है मेरे पास? 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है और 12 का स्क्वायर होता है 140। अब इसको ऐड ऑन करो, 9 और 1 10 और 4 14, 14 में कैरी कितना है मेरे पास? 1, 4 और 2 और 1, क्या ये बराबर है 144 के? तो इसका भी आंसर क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? इसमें देखो यहां भी तो फॉर्मूला यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सी स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास? 3 का स्क्वायर प्लस क्या? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? 9 प्लस 16 इज इक्वल टू
अब ये भी 25 और ये भी, ये ट्रिपलेट है या नहीं है ना। अब देखो फोर्थ, देखो फोर्थ में भी फॉर्मूला यही होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, सी के स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये कितना होता है 160। इसको ऐड ऑन करो, क्या हो जाएगा जरा देखो, 5 और 4 हो जाता है 9, 4 और 2 हो जाता है 6 से 1, तो ये ट्रिपलेट है या नहीं, है ना। अब आ जाते हैं 5th पे, क्या है फॉर्मूला, यही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ए कहने का मतलब क्या है, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो गया 81 प्लस ये हो गया 144 और ये हो गया 220, हाँ या ना। 4 और 1 हो गया ये मेरे पास कितना 5, और 14 और 8 कितना हो जाता है, 14 और 8 22 होता है। देखो 14 में से 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 20 और 2 12 बोल रहा है, तो ये ट्रिपलेट है या नहीं है। दैट मीन्स क्लियर हो गया कि इसमें से 2 जो थे पहले वो ट्रिपलेट नहीं थे, बाद बाकी तीनों क्या है, ट्रिपलेट है। इसके साथ ये जो चैप्टर है, ये वर्कशीट 4 जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अगर कुछ और सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन वहीं टाइप कर दीजिए। थैंक यू।